26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। आईनी तरमीम नहीं, आईनी बेंच पर इत्तेफाक हो गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और JUI ने मुश्तरका मुसव्विदे पर PTI से मुशावरत का फैसला कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसव्विदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। खुर्शीद शाह ने कहा है कि 1-2 दिन में आईनी तरमीम के हवाले से इत्तेफाक राय हो जाएगा। कमेटी में मौजूद PTI के लोग बेबस हैं। इरफान सदीकी बोले, आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए मुशावरत जारी है। शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेफाक हो गया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार बोले, उम्मीद पर दुनिया कायम है, अल्लाह बेहतर करेगा। सियासी अमल के फरोग और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहात पर कामयाबी जरूर मिलनी चाहिए। अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक बिल पर मस्बत किरदार अदा करने का फैसला। हुकूमत के 7 मेंबरान आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का दावा। कहते हैं कि हुकूमती मेंबरान ने कहा है कि वो ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं देंगे। हुकूमती मेंबरान ने कहा कि वो नाअहल हो जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। शायद बिलावल को भी इल्म होगा कि इनके मेंबरान वोट नहीं दे रहे। तारीख में ऐसी जमहूरियत नहीं देखी जिसमें इस किस्म की कानून साजी हो। कल कोई भी अक़लियत अक्सरियत के बंदों को उठाकर हुकूमत बना सकती है। उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान अदलिया पर समझौता नहीं करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर यूब ने कहा कि हम आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफर की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कोई जंग लड़ रहा है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। फवाद चौधरी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया टॉक। जिस तरह उन्होंने गुज़िश्ता रात अपना मौक़िफ़ अपनाया वो वकला बरादरी और जमहूरी क़ुव्वतों के नज़दीक है। इस वक्त पूरी कौम की नज़रें मौलाना फजलुर रहमान पर हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ ही चल रही है और मौलाना फजलुर रहमान ग्रैंड अपोजिशन का हिस्सा है। वो अपोजिशन पार्टियों की क़यादत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी उन्हीं की हिकमत अमली पर चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में ज़ोहराना मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, BAP समेत दीगर जमातों के अरकान शरीक। ज़ोहराने में आईनी तरमीम से मुतालिक अरकान को आगाही दी गई। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। इजलासों में शिरकत से मुतालिक PTI ने भी हिकमत अमली बना ली। PTI के चंद कायदीन ही पार्लियामेंट जाएंगे, दीगर अरकान शरीक नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकादमा करते हुए कहा कि क्या आपको सिर्फ दरखास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया है? आबिद जुबैरी खुद भी दरखास्त वापस ले सकते थे। दरखास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे वापस लेना चाहते हैं। हामिद साहब, मुझे यकीन है कि आपकी खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। एतराज़ात के साथ दूसरी दरखास्त भी मुकर्रर है। वकील हामिद खान ने कहा कि हम दोनों दरखास्तें वापस लेते हैं। अदालत ने दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। दो तरफ़ा और इक़्तिसादी अमूर पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुँचाना चाहते हैं। टैक्स का निज़ाम डिजिटलाइज करने पर भी तवज्जो दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात को कम से कम करना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात खुशाइंद हैं। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और तजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं। तालीमी इदारों में तालिबात को हरासा करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब, रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी और एडवोकेट जनरल पंजाब को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिम नीलम ने कहा कि सिर्फ ये कह देना कि काफ़ी नहीं कि हरासगी को हुई है तो कोई तो सबूत होगा। किस किस्म की हरासगी हुई, दरखास्त कहाँ है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। एंटी रेप एक्ट के तहत मुतासरा बच्ची का नाम तक सामने नहीं आना चाहिए। क्या IG कानून से बेखबर हैं? अदालत ने पंजाब यूनिवर्सिटी खुदकुशी वाक़े की रिपोर्ट और असल रोजनामचा तलब कर लिया।
इलेक्शन कमीशन में ट्रिब्यूनल का तब्दीली से मुताल्लिक केस पर फैसला महफूज कर लिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। शोएब शाहीन ने दलाइल में कहा कि अगर 3 महीने इनको ट्रिब्यूनल ने जवाब जमा करवाने के लिए दिए तो ये कैसे कह सकते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई। तारिक फजल चौधरी के वकील ने कहा कि हमें किसी ट्रिब्यूनल ने कोई फेवर नहीं दी। जब तक इलेक्शन एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होता नोटिस जारी नहीं हो सकते। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन एक्ट को फॉलो नहीं करेगा तो मेरे साथ इम्तियाज होगा। इलेक्शन कमीशन ने राजा खुरम नवाज और अंजुम अकील खान की दरख्वास्त समाअत तक मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकरीरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि इसहाक़ डार को बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म का एहसासी ओहदा दिया गया है। वो वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसहाक़ डार की डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्री खिलाफ कानून है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया। 2012 में लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ क्या फैसला दिया था, इस केस से जुड़ा जो भी जुडिशल रिकॉर्ड हो पेश किया जाए। अदालत ने मज़ीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के केसेस की समाअत हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और असद उमर की जमानतें खारिज हो गई। वकील सफाई का कहना है कि दोनों रहनुमाओं की अदम पेशी पर जमानतें खारिज हुई। अदालत ने राजा बशारत की जमानत कबल अज गिरफ्तारी कन्फर्म कर दी। सिंध हाई कोर्ट में एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। जिब्रान नासिर एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि पीटीए एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। पीटीए वजारत दाखिला या फेडरेशन के हुक्म किताबें नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि जिन आर्टिकल्स का एक्स बंद करने का हवाला दिया गया है उनमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि किसी को बंद कर दें या फिर खोल दें। अदालत को देखना पीटीए को कानून क्या इख्तियार किया जाता है। जिब्रान नासिर एडवोकेट ने दलाइल में कहा कि सोशल मीडिया को सोशल पॉलिसी डायरेक्टोरेट में रेगुलेट नहीं किया गया। जस्टिस जवाद सरवाना ने रिमार्क्स दिए कि एक्स पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होता, हुकूमत कैसे रेगुलेट कर सकती है। पीटीए तो लोकल इदारों को रेगुलेट कर सकता है। समाअत मुलतवी कर दी गई। कराची के सिटी कोर्ट में बच्चों की स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का मुकदमा। अदालत ने सारिम बढ़ने की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। वकील सफाई ने दलाइल में कहा कि FIA ट्रायल में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। 5 माह गुजर जाने के बावजूद तफ्तीशी ऑफिसर ने मुकदमे का चालान पेश नहीं किया। जिन बच्चों को स्मगल करने का इल्ज़ाम है वो कराची में मौजूद है। सारिम बढ़नी जमानत का मुस्तहिक है, जमानत मंजूर की जाए। सारिम बर्नी को अमेरिका से वापसी पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुंचाएंगे। NH4 सवात से MNA सुहेल सुल्तान की नाअहली की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और अदालत ने सुहेल सुल्तान के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा है कि ये एडवोकेट जनरल रहे हैं। ये एतराज़ इलेक्शन से पहले होना चाहिए था लेकिन उस वक्त ये नहीं किया गया। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि NH4 सवात से MNA सुहेल सुल्तान की नाअहली की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और अदालत ने सुहेल सुल्तान के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन को रेफरेंस भेजा है कि ये एडवोकेट जनरल रहे हैं। यह एतराज़ इलेक्शन से पहले होना चाहिए था लेकिन उस वक्त ये एतराज़ नहीं उठाया गया। जान लेंगे, अलिशबा खटक हमारे साथ मौजूद हैं। अलिशबा खटक, मज़ीद क्या कहा गया अदालत की जानिब से? ठीक है अलिशबा, आपसे इस मुतालिक मजीद भी जानेंगे। डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज़ में। नाज़रीन आपको बताएं कि NH4 सवात से MNA सुहेल सुल्तान की नाअहली की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है।